सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चलते हैं एक नई कहानी की ओर। आज हमें एक पैटर्न प्रिंट कराना है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो इससे पहले हमने बात किया था एक पुराने पैटर्न के बारे में जो कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से प्रिंट होते थे। कुछ इसमें अगर होते थे तो यहाँ एक स्टार, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार, इस तरीके से होता था। तो हम कहते थे कि ये जो है वो आई होगा और इस वाले को हम जे से डिनोट करेंगे, मतलब नेस्टेड लूप लगाएंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल अगर चलेंगे तो हम काउंट जे से करेंगे और वर्टिकल अगर चलेंगे तो काउंट आई से करेंगे। इतनी बात हो चुकी थी हमारी। तो इसी सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आज ये बनाने की कोशिश करेंगे। इनको लगाते हैं किनारे। तो पहले समझते हैं कि ये बना कैसे होगा। तो इसके लिए मैं एक अपना मैट्रिक्स टाइप कुछ तैयार कर लेता हूँ। ये ले लिया और इसमें कितने लाइन है? 1 2 3 4 4 लाइन्स हैं। तो 4, ये मैंने 4 ये ले लिए, ठीक है। एंड देन 1 2 3 कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 and this is 6 1 2 3 4 5 6 and this is 7, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 4 n इज इक्वल टू 4, मैंने कहा कि 4 रो तक मुझे प्रिंट करा के दो। तो मैंने कहा 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 लिया फिलहाल। 4 एंड 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले तो ये देखना है मुझे कि मेरा ये मैट्रिक्स कैसे बना हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कहता हूँ आई की वैल्यू 1 है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख दो नीचे, 1 है तो 1 है। आई की वैल्यू अगर 2 हो गई, आई की वैल्यू अगर 2 हो गई तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3, यही तो होता था जे। तो जे की वैल्यू हो गई 3। आई की वैल्यू अगर मैं कहता हूँ 3 हो जाए तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 5 हो जाती है। कुछ रिलेशन इनमें है क्या? 3 से 5, अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये कितनी हो जा रही है? 4 लेता हूँ तो ये कितनी हो जा रही है? 7 हो जा रही है। अच्छा, जे की वैल्यू जो है वो 2 2 जंप कर रही है, आई 1 जंप कर रहा है। एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं आई और जे को इनिशियलाइज करा दूँ और जे को बार बार 2 से जंप करवा दूँ, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कितनी दफ़ा इसको इनिशियलाइज करवाऊँगा और मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है। मेरे को बोलना है कि भाई मुझे 4 तक प्रिंट करा के दो या 5 तक प्रिंट करा के दो, मुझे 4 रो चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए, 6 कॉलम्स चाहिए। जैसा यूज़र की डिमांड होगी उस तरीके से करेगा। तो मुझे आई और जे में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो 4 के साथ हम क्या करें कि ये 7 आ चुका हो। तो मुझे पता है 8 में से एक 7 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 कुछ काम कर गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी यहाँ काम कर गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं माइनस होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 भी काम कर गया। 3 2 जा 6 -1, 2 2 जा 4 -1। ये तो बात सही है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा आई है n इज इक्वल टू 4 है ये मेरा, ठीक है। तो अगर ये 4 है, n की वैल्यू डिपेंड कर रही है यूज़र पे, और अगर ये 4 है तो j की वैल्यू कितनी हो रही है? और यही i में हो जा रहा है ना, तो j की वैल्यू कितनी हो जा रही है? इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर रहे हैं, यही हो रहा है। अगर n की वैल्यू 3 होती तो क्या करते n जो वैल्यू है वो गुणे 2 -3। तो ये मुझे मिल गया क्या? मेरा j का मतलब
कॉलम्स मेरे कितने होंगे, तो इतने कॉलम्स चाहिए, और एन एन इज इक्वल टू आई तो है ही है, तो इतने मुझे रो चाहिए। तो 4 कॉलम के लिए 4 गुणे 2 माइनस 1 रो चाहिए, सॉरी ये 4 रो के लिए 4 दूनी 8 में से 7 मेरे को कॉलम चाहिए, उल्टा बोल गया था मैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मुझे ये पूरा बॉक्स मुझे मिल गया बन के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ ये फिल हो रहा है। कुछ जगह खाली है यहाँ पे, कुछ जगह पे फिल करना है, कुछ खाली है, कुछ जगह फिल करना है। देखिए ये जगह खाली रखनी है, ये खाली रखनी है, ये भी खाली रखनी है, ये भी खाली रखनी है, यहाँ फिल हो रहा है, ये तो है, तो यहाँ मुझे स्टार फिल होना है, ये भी खाली रखनी है, ये भी खाली रखनी है, ये भी खाली नहीं, मतलब मुझे कुछ ब्लैंक स्पेस भी प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार, बाकी जगह खाली रहेगी। इसमें क्या होगा, थर्ड में यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार। फोर्थ में सब जगह आ जाएगा, यही होगा। तो ये मुझे मेरा ट्रायंगल मिल जाएगा। अच्छा एक काम है, ये स्पेस कैसे हम प्रिंट करवाएं, सवाल ये भी है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास फॉर लूप तो आएगा, दो मेरे पास फॉर लूप आ चुके हैं। पहला फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, आई जो भी मेरा गिवन होगा, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, मैं चाहे जीरो से ले लो चाहे जहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़ीरो से ले लेता हूँ मैं, 0 एंड आई इज लेस देन, या 1 से ले लो, चलो 1 से मैंने क्या, तो लेस देन आर इक्वल टू एन बोलना पड़ेगा, क्योंकि 1 से अगर शुरू कर रहे हो तो 4 तक जाना ही पड़ेगा। एंड आई प्लस प्लस, एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर लूप जो आएगा वो आएगा जे के लिए, जे इज इक्वल टू 1 टू, जे होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि 4 के लिए जब 7 आया था तो वो एक्चुअली 7 पर भी प्रिंट करा था, इसलिए यहाँ इक्वल टू लगेगा, एन मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 और जे प्लस प्लस, एक ही हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई अगर ये देखो यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। यार ये कैसे होगा, ये इसको हटाना है, तो ये हट गया, चलो है कोई नहीं। एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बैक करते हैं पूरा, तो ये जाएगा। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करते हैं, ये अगर 4 है तो ये 4 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लिखूंगा अभी इफ वाली, वहाँ ध्यान देनी है कैसे वो कंडीशन कैसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 है। अच्छा, जब 1 पे है तो हमने n पे प्रिंट किया है, जब हम 1 पे हैं तो हमने n पे प्रिंट किया है, और जब हम 2 पे हैं तो n माइनस 1 और n माइनस 2 पे प्रिंट किया है। ठीक बात, ये 2 है, n माइनस, जब हम 3 पे हैं तो n माइनस क्या लिखते हैं, अभी यहाँ कुछ रिलेशन बनाते हैं आई के टर्म्स में। तो ये अगर 2 लाना है और 4 है तो 4 में से कुछ घटा दें तो हमारा 2 आ जाए, तो 2 एक ऑप्शन है, 2 तो घटाना ही घटाना है। तो मैं ये ले सकता हूँ ये 3 है तो 3 माइनस 1 कर सकता हूँ, ये आई हो गया। तो मैंने लिख दिया, मैंने 4 माइनस आई माइनस 1, सही बात है। इसका मतलब ये कि जो ये 4 है ये क्या है, ये n है,
और ये माइनस आई माइनस वन, मतलब इससे बड़ी वैल्यू में इसके आगे सारी जगह प्रिंट करा दो, लेकिन ये एन, ये सॉरी प्लस आई, एन प्लस आई प्लस वन, नॉट प्लस आई माइनस वन, घटाना है ना। तो मैंने कहा एन प्लस आई माइनस वन, इनसे पहले जो भी जगह मेरे पास है वहाँ क्या प्रिंट करा दो, स्टार प्रिंट करा दो, बाकी सारी जगह पे जीरो प्रिंट, जीरो मतलब कि खाली छोड़ दो, स्पेस। तो इतना अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, या काम करते हैं, चलते हैं अपने आइडियली पे, यहाँ लिखते हैं इसी जितनी बात हमने सीखी है अभी तक। हिसाब छोटा हो जाओ, आई इंक्लूड dio.h and include onio.h and int main return 0, this is 0। तो सबसे पहले तो कितनी वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, इंट है, आई है, जे है एंड एक एन। एन इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ इनिशियली, क्योंकि मैं 4 के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कितने हैं कितने नहीं है। मैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक, एन तक, एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा एक मैं लेता हूँ जे के लिए, जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन 2 इंटू एन, 2 इंटू एन माइनस 1, कितने हो गए, एन इज इक्वल टू 4, 4 टू 8 माइनस 7 7, ठीक है। तो 7 पर भी तो प्रिंट करना था, और 7 तक तो जाना था, तो तक जाने के लिए मैंने इक्वल टू लगाया, और यहाँ हो गया जे प्लस प्लस। वीडियो देखने के बाद कोशिश करिएगा कि खुद से आप इसको सॉल्व करें, और तरीका अगर अलग हो तो मच बेटर, लेकिन एनालिसिस ज़रूरी है। जो हम एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरे को बॉक्सेस में मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इफ़ मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि यहाँ चेक कर लेते हैं, पहले ड्राई रन करा के ये तो देख लेते हैं। यहाँ मैंने कहा आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू में कहाँ प्रिंट करेगा, तो 4 माइनस 1 0, मतलब 4 पे प्रिंट कर देगा। आई इज इक्वल टू अगर 2 है तो कहाँ प्रिंट करेगा, 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, मतलब 3 से जितनी बड़ी वैल्यू है वहाँ प्रिंट कर दो, इसके बाहर, और 4 प्लस 0 इसके अंदर, इन जगह प्रिंट करनी है। मैंने कहा 3 से बाहर सब जगह प्रिंट कर दो, लेकिन 4 प्लस 2 माइनस 1 के अंदर ये जो रेंज है ना, यहाँ मुझे स्टार चाहिए। मैं अगर 3 के लिए बात करूँ तो 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4 प्लस 3 माइनस 2, इनके रेंज में मुझे चाहिए क्या, स्टार। ये कितना आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 4, मतलब 2 से बड़े में, और 3 माइनस 2 2, 4 2 6, और 6 से छोटे में, 6 से नीचे 2 से ज़्यादा, इनके बीच में जितने भी है ना, सब जगह मुझे स्टार चाहिए। तो यहाँ देख लो, 3 पे, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पर भी है, 6 पर भी है, पर इक्वल टू, ठीक है। तो इफ़ मैं इसी बात को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बात है ना यहाँ पे कहाँ गई, और एन माइनस आई माइनस 1 वाली, ठीक है। तो मैं कहता था जे भाई साहब एक काम करो, तुम जो है उन सभी जगह प्रिंट कर दो, इंक्लूड उस नंबर को भी, इसलिए इक्वल टू एन माइनस कहाँ पे, आई माइनस 1, एंड जे भाई साहब एक और काम कर दो, अपने से नीचे, मतलब तुम प्रिंट करना शुरू करो लेकिन रोक देना, कब,
जब तुम पहुंच जाओ बराबर किसके, n प्लस i माइनस 1 के, तो प्रिंट मत करना। अब प्रिंट क्या करना है भाई, स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। और जो जगह बाकी बची है वहां प्रिंट कर दो तुम स्पेस। उसके बाद स्टार प्रिंट हो गया मेरा, स्टार भी प्रिंट हो गया और मेरे को ट्रायंगल पूरा मिल चुका है। लेकिन ये सारा एक ही लाइन में है ना। मैं कहता हूँ जब जे का लूप ख़त्म हो जाए तो मुझे क्या दे दो, एक नई लाइन दे दो, ताकि पहले देखो i इज इक्वल टू 1 पे j इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर i इज इक्वल टू 2 पे गया और j की पूरी वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन, तो ये काम करेगा। तो इसको हम करा लेते हैं रन, और कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ, सेमी कॉलन हमेशा छूटता है हमेशा। तो ये क्या चीज़ है, पहले 1 फिर 3 एक लाइन में, फिर 4 एक लाइन में, ये बात तो ठीक है। अच्छा गड़बड़ी हुई, मुझे यहाँ स्पेस देना था, इंटर ये हो गया, ये ठीक है। तो ये बार बार हर एक चीज़ को नई लाइन में लेके जा रहा है। तो इफ ओके मैंने क्या किया है कि इफ इसके अंदर लग गया, एक्चुअली मुझे ये चीज़ ना फॉर जे के अंदर इस यहाँ लगानी थी। तो यहाँ से मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ, ताकि ये फॉर का लूप जो है ये पूरा चलने के बाद जब फॉर जे से एग्जिट हो लाइन चेंज करके फिर से अंदर घुस जाए। तो ये फाइनली मुझे मेरा आउटपुट मिल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अगर आई है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक की उम्मीद करता हूँ आपसे। तो सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।